दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके सामने दीपांशु शर्मा और आपका RW सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस का री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपका प्रैक्टिस सेट चलता रहेंगे। और हमारे जो प्रैक्टिस सेट में है 10 क्वेश्चन है और हम 10 क्वेश्चन को करेंगे और आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से। तो हमारे प्रैक्टिस सेट पर आप लगातार बने रहें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आइए हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर चमक रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन को पढ़िए स्क्रीन पर। एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलना प्रारंभ करती है तो दूसरी कार 4 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसका पीछा करती है। यदि मैं आपसे बताऊं कि एक कार है जिसकी जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 3 PM पर स्टार्ट होती है 3 बजे के, तो एक हमारी बी कार है जो ए का पीछा करती है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो 4 PM पर चलती है। यदि आपको ऐसा सवाल मिले तो आप करेंगे क्या, इसकी 50 किलोमीटर हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है समय, टाइम। समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी अपॉन 4, दूरी अपॉन 4। दूरी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे हमारी जो 4 PM पर है ये 3 PM पर चल रही है तो हम इसे समान चाल से समान समय पर छोड़ेंगे तो 1 घंटे में कितनी चल जाएगी, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारी दूरी हो जाती है 50। और चाल कौन सी है, तो आप कहेंगे 75 से चल रही है, ये 50 से इसका पीछा कर रही है तो ये 25 से पीछा करेगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा का पीछा करेगी। 75 माइनस 50 तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ये वो करेगी तो आप कहेंगे 25। तो इसे अब काटेंगे, 25 दूनी 50 तो 2 घंटे। तो आप कहेंगे 2 घंटे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमारे 4 PM पर हमने छोड़ी थी दोनों कार, तो 4 PM प्लस 2 घंटा तो आप कहेंगे 6 PM। 6 PM इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप 6 PM बना रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए आप। इसमें क्वेश्चन है किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय हमने 7/5 से गुना किया। यदि मैं आपसे कहूं कि हमारी x संख्या है, हमें गुना करना था 3/2 से। x कोई संख्या है जिससे हमें 3/2 से गुना करना था, इसके बजाय हमने 7/5 से गुना किया। तो उसमें परिवर्तन क्या आएगा, तो हम x के जगह हम वैल्यू को क्या मान सकते हैं, तो आप कहेंगे इसके हर का एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो आप कहेंगे 10। तो इसका हम 10 मान लेंगे x की जगह। तो हम x की जगह 10 रखेंगे तो आप कहेंगे इसे आप काटेंगे 2 से 5 बार, 5 या 15, यहाँ 15 आएगा। और x की जगह यहाँ हम 10 रखेंगे तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ये हमारा 15 और 14 आ गया। तो इसमें हमारा कितना घटा, तो आप कहेंगे 1। कितने से, तो आप कहेंगे 15 से इंटू 100% में निकालने के लिए 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, तो हमारे बटे में वैल्यू आ गई है। तो हमारे इस जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये वैल्यू को काट कर दिए हुए हैं। तो आप करेंगे कैसे, 3 छिके 18, 2 से इस बचा, 3 से नहीं कटेगा तो 2/3%। ऑप्शन नंबर जो हो जाता है हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। आइए पर आपको क्वेश्चन की आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सादर चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है जिसे हम CI बोलते हैं। को पढ़िए, क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 की 10 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज हमें बताना होगा। तो हम करते कैसे हैं, आप मूलधन बताएंगे 24,000, हमें 10% दे रखा है प्रति वर्ष, तो आप 10/100 करेंगे। 1 0 से 1 0 गए,
आप 10 से 10, तो ये बच्चा 2400 ब्याज आया हमारा 1 ईयर का, 1 साल का हमारा 2400 आया। तो आपको यहाँ देखना होगा हमें क्या दे रहा है, 2 वर्ष का दे रहा है, तो आप 2 बार 2400 लिखेंगे। यदि हमसे साधारण ब्याज पूछता तो आप निकाल रहे होते 4800, 2400, 2400, 4800। पर हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वे साल पर भी ब्याज लगता है। हमारा जो पहली साल पर है उस पर भी 10% लगेगा अपॉन 100। 10 से 10 गया, 10 से 10, 240, 2400 का ब्याज बना हमारा, 240 इधर लिखेंगे। तो हमारा टोटल ब्याज कितना हुआ 2400, 1 साल का, पहले साल का, दूसरा साल का 2400, और ब्याज पर भी ब्याज लगा 240। तो हम लिखेंगे 2400 प्लस 2400 प्लस 240। तो हमारा जो आएगा इसका योग 5040। क्या है प्यारे बच्चों, 5040। ऑप्शन नंबर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। आइए पढ़िए चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सुनील नाव के धारा के विपरीत चलता है, 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि नाव नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने पर कुल कितना समय लगेगा, हमसे पूछा हुआ है। तो आप कहेंगे धारा के विपरीत है तो हम यूएसएस कहेंगे। यूएसएस मतलब अप स्ट्रीम चलती है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। आप 2 बात याद रखेंगे, हम यूएसएस को धारा के विपरीत याद रखेंगे, हम यूएसएस को धारा के विपरीत लिखते हैं, और डीएसएस को डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल लिखेंगे। तो आप समझाएंगे, यदि मैं लिखता हूं यूएसएस तो आप समझेंगे धारा के विपरीत है, डीएसएस लिखता हूं तो आप धारा के अनुकूल समझेंगे। चलिए हमसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे धारा के विपरीत 1 घंटा 15 मिनट में। तो हम 1 घंटा 15 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 15 मिनट को अपॉन 60, 1/4, 4 एकम 4, 5/4, फ्रैक्शन में बनाएंगे 5/4। तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यूएसएस लिख लेंगे 20, 5/4, 5 चौक 20, तो आप कहेंगे 4 चौक 16। यूएसएस की जो वैल्यू है 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब इसमें धारा की चाल जो है, धारा की चाल आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मैं आपको यहां बताऊं कि आपको जो धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, हमसे पूछा है धारा की दिशा में, मतलब कि डीएसएस हमसे पूछी हुई है, तो आप निकालेंगे कैसे। तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। दूरी तो हमारे पास है 30 किलोमीटर, और हमें चाल निकालनी होगी। चाल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो मैं आपको बता दूं कि धारा की चाल बराबर डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। धारा की चाल हमारे पास 2 किलोमीटर है, डीएसएस हमें निकालना है, माइनस यूएसएस हमसे पूछा है, बता रहा है 16 किलोमीटर है यूएसएस, 16 अपॉन 2। ये इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 और 16 जोड़ देंगे तो डीएसएस की जो वैल्यू आएगी आपकी 20 आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें 20 चाल होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब इसे हम काटेंगे तो आप कहेंगे 1.5 घंटा आएगा। कितना आएगा, 1.5 घंटा, जो ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें। आइए 5वें क्वेश्चन पर। तो हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर जो सरलीकरण से संबंधित है। आइए हमारा क्वेश्चन दे रहा है आपको 8.43 इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57 बटे में दे रखा है आपको 11.86। तो हम इसे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, ये बी और ये बी। तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपको देख रहे होगे ये 18.43 में से 6.57 माइनस हो रहा है,
तो आप क्या कहेंगे, ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को हम खोलेंगे तो आप कहेंगे ए प्लस बी, और कहेंगे आप इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी काटेंगे तो आपको बचेगा ए प्लस बी। ए हमारी वैल्यू क्या है ए की, तो आप कहेंगे 18.43, बी की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 6.57। इसे हम प्लस करेंगे तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। आइए ये दोस्तों हम चलते हैं 6 क्वेश्चन है हमारा जो लाभ हानि से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, यदि उसे 490 में बेचता तो उसे हुई हानि की 4 गुनी धनराशि के बराबर लाभ होता है। उसे जो मान लो कोई क्रय मूल्य है सीपी है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मान लो कोई वस्तु उसने 455 में बेची तो उसे हानि हुई, यदि उसे 490 में बेचता है तो उसे होता है लाभ, तो वे 4 गुना धनराशि बराबर लाभ होता है। यदि 1 की हानि होती है तो 4 की लाभ होता है, हानि के 4 गुना के बराबर लाभ होता है। तो हम करेंगे कैसे, तो आप कहेंगे इनका अंतर निकालेंगे, अंतर होता है 35, और -1 और +1, -1 और -4 का अंतर निकालेंगे इसे हम, तो ये होगा 5, इसका अंतर आता 5। तो इसके 5 को 35 के इक्वल रखेंगे तो एक भाग की जो वैल्यू है 7 आ जाएगी, इसमें हम 7 कर देंगे और यहाँ हम 4 से 7 की गुणा कर देंगे तो ये आएगा 28, ये होगा 7। यदि हम 455 में कोई वस्तुएं बेचते हैं, हमें 7 की हानि होती है तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 455 प्लस 7 जोड़ देंगे तो 462 कहेंगे। यह आ गया हमारा क्रय मूल्य, सीपी जिसे हम बोलते हैं। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य निकल गया 462, 25% लाभ पर 125/100 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अभी आ गया आपका 115.5 इंटू 5 की गुना करेंगे आप, तो जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी ऑप्शन, 577.5 मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलते हैं जो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है। क्वेश्चन को पढ़िए। 2 संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका मैसर 6 है, तो उनका एलसीएम हमें बताना होगा। तो आइए, यदि कोई संख्या है ए और बी जिनका अनुपात दे रखा है 9:13 और जो एचसीएफ है हमारा 6 दे रखा है, एचसीएफ 6 है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे 1 इनका एचसीएफ है। तो 1 को हम 6 के बराबर रखेंगे, एक भाग की वैल्यू 6 है तो 9 भाग की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 54, और यहाँ 13 भाग की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 78। आप इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम जो आएगा आपका 702 आएगा इसका एलसीएम, जो ऑप्शन नंबर होता है हमारा बी ऑप्शन। क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 8 क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर जो हमारा कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, तो 7 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो दीवार का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है। तो हमसे 70 घंटे में कोई हमने काम दिया, किसी मिस्त्री को 70 घंटे के लिए कोई काम दिया, तो उसने क्या किया, सिर्फ 7 घंटा काम करता है। काम कितना किया मिस्त्री ने, तो आप कहेंगे 7 घंटा काम किया। तो हमसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे दीवार का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है, मतलब कि कितना भाग रह रहा है। इसने क्वेश्चन, तो आप कहेंगे 7
कितने काम में से, तो आप कहेंगे 70 काम किया। 1/10 भाग उसने क्या किया, काम किया। यदि हमसे क्वेश्चन में पूछता कि कितना काम किया उस मिस्त्री ने, तो हम कहते 1/10 उसने काम किया। यदि अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कितना भाग अभी बनना बाकी है, तो 10 में से एक काम उसने कर दिया, तो कितना भाग बनना बाकी है, तो आप कहेंगे 9। कितने में से, तो आप कहेंगे 10 में से। अब हमारे जो आंसर में है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी हुई है, पॉइंटों में हमारी वैल्यू है, तो हम कैसे करेंगे, एक जीरो को हटाएंगे तो 0.9 के इधर की तरफ जीरो बढ़ जाएगी, पॉइंट लग जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 0.9 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो होता है बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 9 क्वेश्चन पर। आइए ये दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन 20-25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम 20 से 20 काटेंगे, 25 धाम 250, 250 से 2 बार काट देंगे, तो 1000 की गुना 2 में करेंगे तो आप कहेंगे 2000। आंसर क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा होता है सी ऑप्शन। आज क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। हम हर प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप जरूर बताएं, कमेंट करें, और सब्सक्राइब बिगड़ नहीं जाए हमारे, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे RW सक्सेस प्लेटफॉर्म को, चैनल को। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। चलिए हम लाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट, हमारा रोज आपके सामने प्रैक्टिस सेट आएगा 10 क्वेश्चन का। चलिए धन्यवाद।